आरव चाहता था कि उसके खिलौने को रहने की कोई सही जगह मिले, इसलिए उसने उसे अलमारी के अंदर रख दिया। लेकिन जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। खिलौना अब से एक जिंदा बौना बन चुका था। जिज्ञासा में आरव ने उसे छूने की कोशिश की, मगर बौने ने अचानक चाकू से उसके हाथ पर वार कर दिया। थोड़ी बातचीत के बाद बौने को समझ आ गया कि आरव का कोई गलत इरादा नहीं है। भरोसा होते ही वह उसके हाथ पर चढ़ गया। बौने को प्राइवेट स्पेस देने के लिए आरव एक खिलौने का टेंट ले आया, लेकिन बौने ने टेंट छूकर कहा, प्लास्टिक बहुत सख्त है, इसमें रहा नहीं जा सकता। तभी आरव को एक आइडिया आया। उसने टेंट को फिर से अलमारी में रख दिया। कुछ देर बाद जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो अंदर का नजारा डरावना था। अगले दिन बौने ने कहा कि वह अपना खुद का घर बनाना चाहता है। आरव उसे सावधानी से आंगन में ले गया, जहां बौने को एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया उसके लिए कितनी विशाल है। घर का सामान जुटाते वक्त हादसा हो गया। एक चिड़िया ने बौने की टांग घायल कर दी। आरव ने बिना वक्त गंवाए एक मेडिकल सोल्जर का खिलौना अलमारी में रखा। जैसे ही अलमारी खुली, सोल्जर जिंदा हो गया। पहले तो वह डर गया, लेकिन घायल बौने को देखकर तुरंत समझ गया और उसका इलाज करने लगा। आरव मैग्नीफाइंग ग्लास से पूरा इलाज देखता रहा। काम पूरा होते ही सोल्जर को वापस अलमारी में रखा गया और वह फिर से खिलौना बन गया। थोड़ा ठीक होने के बाद बौना दोबारा घर बनाने लगा, लेकिन उसके पास औजार नहीं थे। आरव ने एक नाइट योद्धा खिलौने को जिंदा किया और मौका देखकर उसकी कुल्हाड़ी ले ली। योद्धा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वापस खिलौना बन चुका था। आरव स्कूल चला गया। वहां उसने इस रहस्यमयी अलमारी पर एक निबंध लिखा, जिसे टीचर ने पूरी क्लास में पढ़कर सुनाया। शाम को घर लौटते ही उसने देखा बौने का घर बन चुका था।